अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 2 शुरू करते हैं, जो है होमोस्टेसिस एंड एडाप्टेशन। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे होमोस्टेसिस क्या है, एडाप्टेशन क्या है, वो कौन कौन से फैक्टर है जो होमोस्टेसिस को अफेक्ट करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है और फीडबैक मैकेनिज्म कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिए चैनल के हवाले से, इम्प्रूवमेंट के हवाले से। पहले हम पढ़ेंगे कि होमोस्टेसिस क्या है। होमोस्टेसिस बेसिकली 2 वर्ड से बना हुआ है। एक है होम्यो जिसका मतलब है सेमनेस, ठीक हो गया, और एक है स्टेसिस जिसका मतलब है स्टिल, ठीक है। तो ये बाय वर्ड इसका मीनिंग है। डिफिनीशन पर आते हैं, द एबिलिटी ऑफ लिविंग सिस्टम, एक लिविंग सिस्टम की वो खूबी दैट मेंटेन और रिलेटिवली मेंटेन, जो हमारे साथ मेंटेन रख ले या मेंटेनेंस के करीब रख ले, इट्स इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, अपने अंदरूनी फिजिकल और केमिकल कंडीशन, वाइल चेंजेस आकर इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जब हमारे साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए। इसको समराइज़ करते हैं कि एक लिविंग थिंग की वो खूबी जो हमारे साथ इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रख ले, जब हमारे साथ एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए, इस खूबी को हम होमोस्टेसिस कहते हैं। एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। मिसाल के तौर पर हम रनिंग करते हैं, मतलब दौड़ते हैं, क्या होती है, हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो इसी के साथ हमारे ब्रीथिंग रेट जो है ना, वो रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीथिंग रेट जो है ना, वो भी इंक्रीज़ होती है। जब ये इंक्रीज़ होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो अंदर आ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो आउट हो जाती है। तो हमारे साथ इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ना वो मेंटेन रह जाती है। ये हमारे साथ एक एग्जांपल हो गया। दूसरा मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो हमारे साथ ब्लड वेसल में क्या है, बैरो रिसेप्टर है। बैरो रिसेप्टर इस हाई ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं और ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं और ब्रेन से मैसेज आकर ये हमारे साथ ब्लड वेसल जो है ना वो डायलेट हो। इसी तरह हमारे साथ ब्लड प्रेशर क्या है, जब हमारे साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है तो बैरो रिसेप्टर इसको सेंस करते हैं। जब बैरो रिसेप्टर इसको सेंस करते हैं तो इसके बाद क्या होती है, ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है। जब ब्लड वेसल डायलेट होते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है ना वो कम हो जाती है। इसका इधर एग्जांपल से हम इस तरह समझाते हैं डायग्राम से कि ये हमारे साथ एक नैरो ब्लड वेसल है, ठीक है। जब ये डायलेट हो जाए, नैरो ब्लड वेसल में प्रेशर ज़्यादा होगा, जब ये डायलेट हो जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाते हैं। हमारे साथ जब फ्लूइड वॉल्यूम कम है, मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में फ्लूइड वॉल्यूम कम होती है तो हमारे साथ जो यूरिन में जो फ्लूइड एक्सक्रीट होता है वो भी कम हो जाती है और स्वेटिंग में जो एक्सक्रीशन होती है वो भी कम हो जाती है। क्यों कि हमारे साथ ऑलरेडी इधर कम है तो इसी वजह से इसकी एक्सक्रीशन कम होता है ताकि ये लेवल को जो है ना मेंटेन रख ले। इस तरीके से हमारे साथ जब टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो स्वेटिंग होती है। टेम्परेचर जब ज़्यादा हो तो जिस्म में टेम्परेचर जब ज़्यादा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जब स्वेटिंग होती है तो टेम्परेचर को जो है ना नॉर्मल पर आती है। तो इसी वजह से हमारे साथ जब टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो स्वेटिंग होती है ताकि टेम्परेचर को जो है ना नॉर्मल पर लेकर आ जाए। भले इधर मैंने एक इस रेड कलर में लिखा कि होमोस्टेसिस इज़ क्वाइट क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि एक लिविंग थिंग की सर्वाइवल के लिए होमोस्टेसिस जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी है। क्रूशियल मतलब कि इंतहाई ज़रूरी है, मतलब होमोस्टेसिस के बगैर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल नामुमकिन है। नेक्स्ट है हमारे साथ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन है अ मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म में वो मॉडिफिकेशन आर इट्स पार्ट या उसकी किसी पार्ट या किसी ऑर्गन किसी पार्ट में मॉडिफिकेशन आ जाए, दैट मेक इट मोर फिट फॉर एग्जिस्टेंस, जो उसको एग्जिस्टेंस के लिए मोर फिट बनाते हैं। मतलब एक एनवायरनमेंट में उसको एग्जिस्टेंस के लिए बका के लिए उसको फिट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर स्पाइडर लेग सेंस वाइब्रेशन, जो हमारे साथ स्पाइडर होते हैं ना उसके लेग्स जो है ना वो वाइब्रेशन और साउंड को जो है ना सेंस करते हैं। ये उसके जिस्म का मॉडिफिकेशन है, उसको एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए ये उसके हेल्पफुल होती है जब इसको जो है ना ये साउंड वेव सेंस करते हैं, ठीक हो गया। वाइब्रेशन हमारे साथ है बेट प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड सेंस एट बैक। साथ बेट होते हैं चमगादड़, मिसाल के तौर पर ये चमगादड़ है, ठीक हो गया। चमगादड़ है तो चमगादड़ यानी बेट उसके
जो नोज़ है और माउथ है उससे अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है ना, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। जब ये अल्ट्रासाउंड वेव जो है ना किसी भी या किसी भी ऑब्जेक्ट से जो है ना वो मतलब हिट करते हैं तो ये बैक आता है, और बैक आने से ये वापस उसको मतलब थ्रू ईयर्स जो है ना, ईयर ये सेंस करते हैं। ठीक है, जब ये जो है ना यानी चमगादड़ इसको बैक पर सेंस करते हैं तो इसको इसके साइज़ का पता चल जाता है कि आगे जो है ना कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। और ये चीज़ जो है ना, ये जो मैकेनिज़्म है ये उसको रात के टाइम पर उसके जो शिकार होती है, उसके जो खाने की चीज़ होती है उसकी जो है ना फाइंड आउट करने में इसकी हेल्प करती है। ठीक है, हमारे एक मिसकंसेप्शन होती है कि चमगादड़ जो है होते हैं ना वो मतलब वो उसकी नज़र नहीं लगती। हाँ, उसकी नज़र लगती है, लेकिन रात के टाइम पर ये इसको इस मैकेनिज़्म को इको लोकेशन कहते हैं। ठीक है, इको लोकेशन के थ्रू जो है ना ये अपना जो है ना रात के टाइम पर अपना शिकार जो है ना फाइंड आउट करते। तो ये मैकेनिज़्म जो है ना इसकी मॉडिफिकेशन है, और ये उसको इसी इन्वायरमेंट में ज़्यादा एग्जिस्टेंस के लिए ज़्यादा फिट बनाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ है इफेक्टिंग होमोस्टेसिस, कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे साथ होमोस्टेसिस को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि फ्लूइड। जब हमारे साथ फ्लूइड जो है ना, ये अगर फ्लूइड ज़्यादा भी हो जाए तो ये फिर भी इफ़ेक्ट करते हैं, या कम भी हो जाए तो ये फिर भी हमारे साथ होमोस्टेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस्म में अगर फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो एडिमा हो जाती है। ठीक हो गया। अगर कम हुआ तो हमारे साथ हाइपोटेंशन जो है ना टेंशन हो जाती है। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत कम हो जाती है। तो अगर ये ज़्यादा भी हो जाए फिर भी होमोस्टेसिस को इफेक्ट करते हैं, अगर ये कम भी हो जाए फिर भी ये होमोस्टेसिस को इफेक्ट करते हैं, जो हमारे साथ नॉर्मल मैकेनिज्म होते हैं। दूसरे हमारे साथ इम्यून रिस्पांस, मिसाल के तौर पर एलर्जी। जब एलर्जी हमारे साथ होती है तो उसमें एलर्जी के मुख्तलिफ अक़साम है। एक कॉमन टाइप की एलर्जी जो आमतौर पर होती है जिसमें ब्रोंकोस्पाज्म होती है, मतलब जो हमारे साथ साह की नाली होती है, सांस लेने की नाली, वो उसमें स्पाज्म होती है, मतलब वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे साथ फिर ब्रीथिंग रेट जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, और इसके साथ साथ हाइपोटेंशन भी उसमें होती है, मतलब ब्लड प्रेशर जो है ना वो कम हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ इम्यून रिस्पांस में भी हमारे साथ होमोस्टेसिस इफेक्ट होती है। तीसरे हमारे साथ स्ट्रेस। जब स्ट्रेस होती है इसमें भी हमारे साथ होमोस्टेसिस इफेक्ट होती है। स्ट्रेस मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट है वो अपने स्टडी के हवाले से या एग्ज़ाम के हवाले से वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ये भी जो है ना उसको होमोस्टेसिस को इफ़ेक्ट करती है। ठीक हो गया। इसके अलावा ओबेसिटी हो गए, जो मतलब ज़्यादा मोटापन है, ये भी होमोस्टेसिस को इफेक्ट करते हैं। ओबेसिटी मेनली जो है ना हमारे साथ एक टाइप डायबिटीज़ है, टाइप 2 सिटी की वजह से ही होती है। इस पर भी बात जो है ना कभी बात करेंगे। थर्ड हमारे साथ है टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर भी इफेक्ट करते, अगर बहुत कम हो गया मतलब माइनस में चला गया तो फिर भी ये हमारे साथ होमोस्टेसिस को इफेक्ट करती है। ठीक हो गया। टेम्परेचर के मैंने इधर ही बताया कि जब हमारे साथ टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं तो स्वेटिंग होती है, जब कम होते हैं तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ताकि हीट जो है ना वो लॉस ना हो जाए। ठीक हो गया। मेजर सर्जरी है, जब मेजर सर्जरी होती है तो ब्लड लॉस होती है। ब्लड लॉस जब होती है तो हमारे साथ बॉडी में फ्लूइड की कमी आ जाती है, तो इसी वजह से भी हमारे साथ होमोस्टेसिस का जो मैकेनिज़्म है, जो सिस्टम है, वो इफेक्ट होती है। ठीक है। ठीक है। 7 नंबर पर है हमारे साथ इन्फेक्शन। अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जैसे टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, और इसके अलावा बाकी बहुत सारे इन्फेक्शन है। और क्रॉनिक डिजीज़, मिसाल के तौर पर क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर हो गया, मतलब किसी का गुर्दा फेल हो गया। तो जब गुर्दा जो है ना फेल हो जाता है तो इसमें ये जो फ्लूइड इम्बैलेंस है ये वाला बहुत कॉमन होती है। ठीक हो गया। और बीपी का भी इशू होती है जब। इसके अलावा शुगर का बीमारी का डायबिटीज़ मेलिटस हो गया, और हाइपरटेंशन हो गया जब हाई बीपी होते। तो ये हमारे साथ आज का